नमस्कार मित्रों, आज मैं हाजिर हूं फिर आपसे बात करने के लिए भूपेंद्र विकल। आज मैं चर्चा करूंगा सिंधिया परिवार की। क्यों ना करूं मैं आपसे चर्चा सिंधिया परिवार की। राजस्थान में वसुंधरा राजे को भारतीय जनता पार्टी ने बैकफुट पर लाने की कोशिश की। पिछले दिनों यशोधराजे सिंधिया जी ने चुनाव लड़ने से मना किया और इधर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ये चर्चा का विषय रहा। मैं थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहूंगा सिंधिया राज परिवार को कि सिंधिया राज परिवार 1947 में जब देश आजाद होता है तो जीवाजीराव तात्कालिक महाराज जीजाजीराव सिंधिया को प्रधान बनाया जाता है और प्रधान के बाद में मध्य भारत क्षेत्र का वो प्रधान बनते हैं, मध्य भारत प्रांत के प्रधान बनते हैं। और उसके उपरांत जीवाजीराव के बाद राजमाता विजयराजे सिंधिया कांग्रेस से 2 बार सांसद बनती हैं और उसके बाद एकदम वो कांग्रेस को श्रद्धांजलि देती हैं और उसके बाद में वो हिंदू महासभा, हिंदू महाजनसंघ, जनता पार्टी और फिर भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता रहती हैं, सांसद रहते हैं और लगातार वह ग्वालियर चंबल से और उसके बाहर से यूपी से और अन्य प्रांत जगह से भी वो जीती हैं। विजयराजे जी का बहुत बड़ा स्थान रहा है। और एक बात और बता दूं आपको कि उनकी बड़ी सुपुत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को एक बार उन्होंने मध्य प्रदेश से भिंड से चुनाव लड़ाया था और उसके बाद वो राजस्थान चली गई और राजस्थान में उन्होंने अपना एक बहुत अच्छा राजनीतिक भीड़ तैयार की और वहां 2 बार वह मुख्यमंत्री रही। और आज देखो तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उनका नाम सूची में तक नहीं दिया। और पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ वो सब आप टेलीविजन के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहे हैं कि उनको किस तरह से पार्टी से लाइन पर लाया गया है। और वो बड़े कल 2 दिन में ये निर्णय लेंगी कि वो क्या करते हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि उनके समर्थक कहते हैं कि आप एक नई पार्टी बनाइए। 2 दिन बाद पता लगेगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया क्या करती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने क्यों बैकफुट पे लाया ये भी आप सब देख रहे हैं और समझ रहे हैं। इधर देखिए तो उनके जो पुत्र थे स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया, वो कांग्रेस में रहे, जिंदगी भर कांग्रेस में रहे। एक बार बीच में उन्होंने कांग्रेस से विकास पार्टी बनाई और एक अच्छे लीडर के नाते वह कांग्रेस के सम्मानित लीडर रहे हैं और उन्होंने बहुत काम किया है सिंधिया राज परिवार के माध्यम से और बड़े प्रतिष्ठित है, बड़े प्रतिष्ठित रहे हैं। आप उनके बारे में भी जानते हैं। और उनकी छोटी पुत्री यशोधराजे सिंधिया 2 बार सांसद ग्वालियर क्षेत्र से रही, 4 बार शिवपुरी विधानसभा से विधायक रही और एकदम उन्होंने कह दिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी। इसके कारणों पर बहुत चर्चा हो चुकी है क्योंकि मुझे लगता है पार्टी के जो आला नेता हैं वो शर्बे की बात करते थे, कहीं कुछ करते थे, अंत में जाके उन्होंने निर्णय लिया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूं। आज भी कयास लगाया जा रहा है कि वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। समर्थक चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े और वो प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन वो मानती है नहीं मानती है, ये भी बड़ा चर्चा का विषय है। इस समय सिंधिया राज परिवार की इस छोटी सुपुत्री यशोधरा राजे सिंधिया जी के कारण चर्चा में है। और एक बात और मैं धीरे से आपसे करना चाहूंगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस में एक बड़े लीडर थे और उन्होंने एकदम भारतीय जनता पार्टी वो कांग्रेस छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर दी, तो स्वाभाविक बात है कि अब वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये भी बड़ा विषयगत चर्चा है और सोशल मीडिया पे इसकी चर्चा है। बड़ा कयास लगाया जा रहा है। उन्होंने ग्वालियर चंबल में आए, पिछले दिनों एक बार शिवपुरी में आए, फिर शिवपुरी आए और उन्होंने शिवपुरी विधानसभा के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत की है। मगर मुझे लगता है कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये वो खुद भी तय नहीं कर पा रहे, लेकिन 2-3 दिन लगेंगे उनके राजनीतिक क्या निर्णय लेते हैं वो उसके बारे में। एक नाम और सिंधिया राज परिवार का है, हम नहीं भूल सकते कि धौलपुर राज खानदान के हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया जी के सुपुत्र हैं दुष्यंत जी, वो झालवाड़ा से सांसद रहे हैं। और अब वसुंधरा जी जब एकदम भारतीय जनता पार्टी से बैकफुट पे जा रही हैं तो दुष्यंत जी का भी क्या निर्णय होगा ये अब पता लगेगा। मैं सिर्फ ये टुकड़े में आपसे चारों बातें कर रहा हूं, वो इसलिए कर रहा हूं कि क्या सिंधिया राजघराने का राजनीतिक भविष्य क्या होगा ये चिंतन का विषय है। रणनीतिकार तो बड़ी रणनीति बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई
राजघराना अब राजनीति में बैकफुट पर आता चला जा रहा है। बस इतनी सी बात कह के चिंतन के लिए आपको छोड़ना चाहता हूं और आपसे बोलना चाहता हूं कि जो भी आपको लगे मुझे कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या सिंधिया परिवार करेगा, क्या मैंने जो बोला है उस पर आप शेयर करिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इतना से ही कहना चाहता हूं। बस नमस्कार, आज इतना ही।